नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वृत्तांत के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कैसे एक साधारण से परिवार में जन्मा लड़का अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बना, कैसे उसने सन्यासी से सियासत तक की दूरी तय की और कैसे वो गौरक्षक पीठ के महाराज से मुख्यमंत्री तक का उसने सफ़र तय किया। उत्तराखंड के जंगलों और पहाड़ों के बीच में बसा हुआ पंचुर गांव, जो सन 2000 से पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। पंचुर गांव में रहने वाले योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट और माता सावित्री देवी की 3 बेटियां और 4 बेटे थे। 5 जून 1972 में जन्मे योगी आदित्यनाथ, जो कभी अजय सिंह बिष्ट हुआ करते थे, उनके बारे में कोई नहीं जानता था कि ये साधारण सा बालक एक दिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। योगी आदित्यनाथ ने टिहरी गढ़वाल के गजान के स्कूल से अपनी शिक्षा की शुरुआत की और यहीं से 1987 में 10वीं की शिक्षा ग्रहण की। ऋषिकेश के भारत इंटर कॉलेज से योगी आदित्य ने 12वीं उत्तीर्ण की, जिसके बाद 1992 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से योगी आदित्यनाथ ने गणित में बीएससी की। कॉलेज के समय से ही योगी आदित्यनाथ के अंदर भाषण और डिबेट की रुचि देखी जा सकती थी। कॉलेज के दौरान ही वो पहली बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। उन दिनों छात्रों में राम मंदिर आंदोलन की चर्चा बहुत जोरों पर थी। राम मंदिर के छोटे से बड़े आंदोलन में योगी आदित्यनाथ ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां उनकी पहली बार मुलाकात महंत अवैधनाथ से हुई। महंत अवैधनाथ, जो राम मंदिर यज्ञ के अध्यक्ष तो थे ही, साथ ही गौरक्ष पीठ के प्रमुख और वर्तमान से गोरखपुर के सांसद भी थे। धीरे धीरे योगी जी की करीबियाँ महंत अवैधनाथ के साथ बढ़ने लगीं, जहाँ से योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। योगी आदित्यनाथ ने नाथ संप्रदाय की शिक्षा 1994 में ग्रहण कर ली, जिसके बाद 4 बार सांसद रह चुके महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी के रूप में चुना। लेकिन योगी आदित्यनाथ जिम्मेदारियों के साथ आने वाली अटकनों से अनजान थे। सन 1998 में योगी आदित्यनाथ ने पहली बार चुनाव लड़ा, लेकिन इससे पहले गोरखपुर की जनता अपने नेता का उग्र रूप देख चुकी थी, जब गोरखपुर के संरक्षण से चलने वाले के इंटर कॉलेज के छात्रों का विवाद एक दुकानदार से हो गया। जब विवाद बढ़ा तो उसमें फायरिंग भी हुई। बाद में आक्रोश में आकर छात्रों ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक मोर्चा निकाला और दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बहुत उपद्रव हुआ, जिसके चलते योगी आदित्यनाथ एसएसपी आवास की दीवारों पर चढ़ गए। उस समय गोरखपुर की जनता ने योगी आदित्यनाथ का एक नया तेवर देखा। 1998 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मैदान में जमुना प्रसाद को उतारा, जिसमें बीजेपी के योगी आदित्यनाथ को 2,78,428 वोट मिले और जमुना प्रसाद को 2,42,222 वोट मिले। और फिर 25 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ पहली बार राज्यसभा पहुंचे। आगे चलकर योगी आदित्यनाथ 3 बार गोरखपुर से सांसद चुने गए। 1999 का चुनाव उनके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा, जब उन्हें गोरखपुर से सिर्फ 1000 वोटों से ही जीत मिली। शुरुआती दिनों में बीजेपी के कई बड़े नेताओं को योगी से परेशानी होने लगी और उनकी बातों को अनसुना किया जाने लगा। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेताओं ने योगी के खिलाफ मोर्चा निकाल दिया
वर्चस्व की इस लड़ाई उस वक्त और तेज हो गई जब बीजेपी ने गोरखपुर विधानसभा सीट से शिव प्रसाद शुक्ला को टिकट दिया। इस पर योगी ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा निकाल दिया और जब 2002 के नतीजे सामने आए तो बीजेपी को गोरखपुर में ही नहीं बल्कि पूरी यूपी में एक बड़ी शिकस्त मिली। योगी आदित्यनाथ ने पार्टी को झटका देते हुए युवा वाहिनी नया संगठन बनाने का ऐलान कर दिया। इस प्रकार योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में बैठकर पूर्वांचल में अपना प्रभाव बढ़ाने लगे और 2005 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद उन्होंने मुख्तार अंसारी को सीधे चुनौती दी। 2007 में गोरखपुर में हुई 2 गुटों के विवाद को लेकर तनाव बढ़ता रहा, जिससे योगी आदित्यनाथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 11 दिनों के बाद जब योगी आदित्यनाथ जेल से निकलकर सदन में पहुंचे तो इस घटना का वर्णन करते हुए रो दिए। अब योगी आदित्यनाथ की छवि सांप्रदायिक को बढ़ावा देने, जातीय हिंसा और धर्म की राजनीति को लेकर बन चुकी है। योगी आदित्यनाथ पर कई प्रकार के आरोप लगाए जाते रहे हैं। कई बार उनके द्वारा दिए गए विवादित बयानों से सांप्रदायिक हिंसा हुई है, जो हर बार हिंदू और मुसलमानों के बीच देखी जाती है। उत्तर प्रदेश में 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 317 सीटों के साथ बहुमत मिला और योगी आदित्यनाथ को पहली बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा का इलेक्शन भी बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा और बहुमत हासिल की।